हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 5 छोटूज हाउस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 30। छोटूज हाउस चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में क्या है, एक छोटू है जो लड़का है, जैसे कि आपको नीचे पिक में दिखा रखा है। वो अपना हाउस है, उसके हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो छोटू क्या करता है, छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो छोटू फर्स्ट टाइम पहली बार मुंबई आता है। तो आपको पता है ना, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। वहां पे ये देखो, ये इन कुछ आपको पिक्चर्स दे रखी है। ये है छोटू मुंबई आता है। जैसे ही मुंबई पहुंचता है, उसके बाद ये देखो अगली पिक में ये छोटू यहाँ बैठा है। आंधी बारिश में उसे अभी घर नहीं मिल रहा, तो वो कैसे एक शेड के नीचे बैठा है। फिर क्या होता है मुंबई बड़े शहर में, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, मकान इतनी जल्दी नहीं मिलता वहां पे। और वो क्या करता है, एक ये क्या है, मुंबई शहर बहुत ज्यादा क्राउडी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक में थर्ड पिक में क्या करता है, वो उसे एक पाइप नजर आती है। तो पाइप में वो क्या बना लेता है, अपना रहने का स्थान बना लेता है। ये देखो, जैसे ये इस पिक में छोटू दिख रहा है और साथ में एक ट्री जा रहा है। तो आगे देखो नेक्स्ट फोर्थ पिक में, तो इसने जो पाइप थी उसी को अपना घर बना लिया। उसने एक साइड में पानी का टैंकर रख लिया, और ये देखो तार बांध के कपड़े भी सुखा रखे हैं, और एक साइड में उसने अपना खाना बनाने का काम कर लिया। यानी कि उसने पाइप को ही अपना हाउस बना लिया। तो इस पॉइंट में हम छोटू के हाउस के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसने पाइप में कैसे अपना घर बनाया। तो आगे पिक में ये देखो, ये छोटू है। छोटू ये देखो ट्री लग रहा है, और ये पाइप है गोल गोल। ये देखो इसका टैंकर, और ये इसने इसी पेड़ के नीचे पाइप में अपना स्लीपिंग रूम बना लिया, और एक तरफ किचन, और एक तरफ पानी की टंकी, और एक तरफ अपना वॉशिंग एरिया बना लिया। तो आगे उसका एक दोस्त आता है, दोस्त का नाम होता है मोनू। तो मोनू को देखकर वो कर रहा है, और उसके बिल्कुल साइड में ही, पाइप के साइड में आगे देखो नेक्स्ट पिक में ट्री के नीचे उसने अपना ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम बना लिया। जैसे दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं, छोटू और उसका फ्रेंड मोनू। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली। आपने इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब वो पहली बार छोटू मुंबई आता है, तो लुक्ड एट द पाइप, उसने पाइप की ओर देखा और क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा, छोटू थॉट कि यही पाइप को क्या बना लूं, मैं अपना घर बना लूं। तो हम क्या लिखेंगे, छोटू थिंक की जगह सेकंड फॉर्म थॉट आ जाएगी। थॉट दैट पाइप क्या है, वुड बी सेफ टू लिव। पाइप वुड बी सेफ, कि उसके लिए ये पाइप सेफ रहेगी, सेफ टू लिव, रहने के लिए। क्यों, क्योंकि वो उसको कोल्ड से बचाएगी, सर्दी से, रेन से, जैसे आंधी तूफान वगैरह से, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड से बचाएगी। तो उसने पाइप को एज ए होम के रूप में यूज किया। हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। अब छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया, एज ए होम के रूप में। तो पाइप को होम में, छोटू यूज्ड द पाइप एज होम। आगे देखो, इनटू विच पार्ट्स, उसने कौन कौन से पार्ट को छोटू ने डिवाइड कर लिया, किसको, पाइप को। एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। इट्स सराउंडिंग एरिया मीन्स जो उसके पाइप के साथ क्या था, एक बड़ा सारा ट्री था, उसके सराउंडिंग जो चारों ओर एरिया था, उसने क्या किया, एक तरफ टैंकर रख लिया और एक तरफ किचन बना ली, और साथ ही ट्री के नीचे ड्राइंग रूम, जहाँ पे गेस्ट को बैठाया जाता है। तो इसने इस तरह पार्ट्स को डिवाइड कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, ए पार्ट फॉर स्लीपिंग, ए पार्ट फॉर कुकिंग। एक स्लीपिंग के लिए जो पाइप के अंदर स्लीप करता था, कुकिंग जैसे कि इस पिक में आपको लास्ट पेज में दिखा रखा था, एक पे कुकिंग कर रहा था और साथ ही ड्राइंग क्लॉथ्स, कपड़े सुखा रहा था, और एक तरफ स्टोरिंग वाटर है, और एक तरफ गेस्ट टू सिट, और एक उसने गेस्ट रूम बना लिया। तो इसने पाइप और उसके सराउंडिंग एरिया को इस तरह से डिवाइड किया। आप बुक में भी लिख सकते हो, जब मैं आपको दे दूंगी एक इनके क्वेश्चनों की लिस्ट, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। तो अब ऐसा कोई पार्ट बताओ, छोटू ने जो घर बनाया था, इन विच पार्ट, कौन सा पार्ट था, स्पेंड, जो सबसे ज्यादा वो खर्च करता था उस पार्ट में। यानी कि या तो बेडरूम में खर्च करता था, या किचन में, या कपड़े धोने, या गेस्ट रूम में। अब सबसे ज्यादा, या तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, बेडरूम में भी हो सकता है,
ये नहीं है कि हम जागते भी हैं तो कुछ टाइम हम ज़्यादा किस में कर सकते हैं, गेस्ट रूम में, जहाँ पे हम गेस्ट को बिठा सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, विच वाज मीन्ड फॉर गेस्ट। ज़्यादातर वो क्या कहाँ टाइम स्पेंड करता था, which the छोटू like to spend most his time in guest room। तो अब कहाँ करता था, कोई ज़रूरी थोड़ी है वो भी गेस्ट रूम में बैठ सकता है, कुछ लिख सकता है, कुछ पढ़ सकता है या कुछ और काम कर सकता है। तो ज़्यादा अपना मोस्ट टाइम कहाँ पे खर्च करता था, गेस्ट रूम में। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो कि छोटू इनवाइट मोनू, कि छोटू मोनू को इनवाइट करेगा अपने फ्रेंड्स को जो उसे मिला था लिव विद होम इन द पाइप, कि वो भी अपना जो लिविंग प्लेस है उसके साथ करे, छोटू के साथ शेयर करे। तो वो ऐसा क्यों सोच रहा था, या तो छोटू के पास क्या होगा, प्लेस नहीं होगा, यानी कि सॉरी मोनू के पास, छोटू तो लड़का था ना, उसका फ्रेंड कौन सा था, मोनू, यानी कि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह ना हो। मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, यानी कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जो छोटू था, छोटू को क्या नीड थी, कि उसे कंपनी मिल जाएगी, कि मेरे साथ भी कोई रह जाएगा। छोटू नीडेड समवन, कि किसी एक की मेरे को क्या मिल जाए, कंपनी, ताकि वो उसके साथ रहे। ये दो रीज़न हो सकते हैं कि मोनू के पास प्लेस नहीं है या छोटू को कंपनी चाहिए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस। अब आपने एक पेज पे क्या करनी है, एक हाउस की पिक्चर को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और उसको कलर करना है। तो आपने एक हाउस की डायग्राम बनानी है, फिर उसमें कलर करना है। अच्छा, हु ऑल विद यू इन योर हाउस। अब आप बताओ बच्चों, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। एक तो माई सेल्फ, आप खुद रहते हो, फादर, मदर, या आपका कोई ब्रदर हो या सिस्टर हो, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल फैमिली। हमने फैमिली का चैप्टर भी पढ़ा है। अगर बिग फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट और कज़न हो सकते हैं। तो आप ये लिखोगे, ठीक है। आगे है छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट। छोटू ने अपनी पाइप को डिफरेंट पार्ट्स में किया था, जैसे गेस्ट रूम, स्लीपिंग रूम, किचन और वॉशिंग रूम ऐसे बना लिया था। तो अब आप बताओ कि राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। अब आप अपने घर के हाउस के विभिन्न पार्ट लिखोगे। आपके घर में क्या होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है जहाँ गेस्ट आते हैं, ठीक है ना, डाइनिंग रूम भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये मैंने ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम लिख दिया, ये एक ही बात है। यहाँ हम क्या लिख देते हैं, डाइनिंग रूम, ठीक है। डाइनिंग रूम जहाँ खाना खाते हैं, वो भी एक अलग से रूम होता है किचन के साथ, ठीक है। डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, बाथरूम, स्टडी रूम, बच्चों के पढ़ने के लिए अलग से स्टडी रूम होता है, किचन, स्टोर रूम जहाँ पे हम एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, जहाँ अनदर बेडरूम, जो हम कई बार किसी के पास 2-2, 3-3 बेडरूम होते हैं, तो ये हमारे घर का आपने लिख सकते हो। और ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। हाउ मच टाइम इन ए डे, आप एक दिन में कितना टाइम डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। अब आपने अपने हाउस के इतने पार्ट्स बता दिए कि बेडरूम में, डाइनिंग में। अब अपने ये बताना है कि बेडरूम में आप कितने घंटे बताते हो, स्टडी रूम में कितने बताते हो, किचन में, गेस्ट रूम में, स्टोर रूम में, ठीक है, ये सारा बताना है। तो अब देखो, बेडरूम में हम ज़्यादातर 8 या 9 घंटे की नींद चाहिए, तो आप बेडरूम के लिए क्या लिख दोगे, 8 आवर्स लिख सकते हो। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो, ये मैंने ऐसे टेबल बना लिया, पार्ट ऑफ योर हाउस और टाइम स्पेंड इन ए डे। बेडरूम में 8 घंटे, ड्राइंग रूम में 1 आवर, जैसे गेस्ट आते हैं, स्टडी रूम में 4 या 5 घंटे आप स्टडी करोगे, किचन में मम्मी के साथ हेल्प करा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की, बाथरूम में नहाओगे, ब्रश करोगे, ये भी आधा घंटा। तो इस तरह से टाइम स्पेंड इन ए डे आप डिफरेंट रूम्स में कैसे स्पेंड करते हो। आगे देखो, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, क्या आपके हाउस का कोई ऐसा पार्ट भी है, जैसे इन बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, किचन, वेयर ए पर्टिकुलर मेंबर, जहाँ पे कोई आपकी ही फैमिली का, योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम खर्च करता हो आपकी ही फैमिली का। तो वो कौन है, माई मदर। माई मदर क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सारा टाइम कहाँ पे वेस्ट, कहाँ से कहाँ करती है, किचन में। कहाँ काम ज़्यादा स्पेंड करती है, इन किचन, क्योंकि मम्मा को ही किचन में ज़्यादा। तो लिखेंगे माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन। आगे देखो, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस। अब आप ये बताओ कि आपके हाउस का कोई और एक पार्ट है, वेयर ए पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर, आपके ही फैमिली मेम्बर का कोई सदस्य नेवर गो, नहीं जाता हो, जब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाता हो। अब माई ग्रैंडफादर, अब दादू थोड़ी किचन में जाएंगे, जब है मम्मी भी दादी भी तो वही जाएंगे। तो माई ग्रैंडफादर नेवर गोज और गोज फॉर ए शॉर्ट टाइम, या तो बिल्कुल ही नहीं जाते या कुछ समय के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन डैट सम एनिमल्स
ऑल्सो लिव विद अस। अब हमारे साथ कई बार पेट एनिमल्स रहते हैं, जैसे कैट, डॉग, पैरट या कहीं काऊ, बफेलो। तो कुछ पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में अपने मर्जी से रखते हैं, सम ऑफ दीज एनिमल्स। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं लिव विद अस, हमारे साथ रहते हैं बिकॉज वी वॉन्ट दैम, जिनको हम चाहते हैं, जैसे कैट, डॉग, काऊ, ये पैरट। विहाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम इन्वाइट करते ही नहीं, वो फिर भी हमारे घर आ जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जैसे मक्खी होगी, फ्लाई, हाउस फ्लाई होगी, मॉस्किटो हो गए, रैट हो गए, लिजर्ड होगी, स्पाइडर होगी। तो आगे देखो नेक्स्ट पेज पे यही है। होम स्वीट होम। तो देखो होम स्वीट होम, प्यारा होम। तो वो एक बच्चा है जो सोच रहा है कि कुछ एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे हैं जो बिना इनवाइट किए हमारे घर में घुस जाते हैं। तो कहता ये मेरा होम कैसे हुआ स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर, तुम हमेशा अपनी मम्मी से बताना, अपनी मम्मी से पूछना, द हाउस बिलोंग ओनली टू अस, कि जो घर है हमारा। तो सभी बच्चे कहेंगे, बच्चे कह रहे हैं कि ये जो हमारा घर है ये हमारे साथ ही बिलोंग करता है, यानी कि फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर, माई सेल्फ। पर वट हाउ डू आई बिलीव डैट मदर, परंतु मैं कैसे बिलीव करूं मम्मी की बात पे कि मम्मी कह रही है कि ये हमारा स्वीट होम है। व्हेन आई नो इट, जब मैं जानता हूँ, इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, कि ये तो बहुत जनों के साथ बिलोंग करता है। अब ये देखो इस पिक में दिखा रखा है पैरट, पैरट कर तो अब लोग कई जने क्या करते हैं, इसको पेट भी बना लेते हैं। पर ये क्या है, एक ये देखो विंडो से बाहर दिख रहे हैं, इनको हम इनवाइट नहीं करते स्पैरोस को, पैरट्स को, तो ये फिर भी आ जाते हैं। और ये देखो ये मॉस्किटो दिखा रखा है, कॉकरोच दिखा रखा है, चूहे दिखा रखे हैं, लिजर्ड, ये बिना इनवाइट किए हमारे घर में घुस जाते हैं। लुक मदर हाउ दीज माइस, तो कहता मम्मा देखो ये माइस, क्या मतलब चूहे, चूहियाँ हैं, और ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या खेल रही हैं, कैच कैच। वो देखो आगे जा रही है, वो पीछे की मेरे को पकड़ो, कैच कैच खेल रही है, लड़का कह रहा। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटो फ्लाई, और ये देखो मच्छर, मच्छर कैसे घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और ये देखो मकड़ी जो जाल बनाती है, भी कैसे शांति से हमारे घर में अपना घर बना रखा है, हैप्पी स्पाइडर, यानी कि अपना शेल्टर बना रखा है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और इन सुस्त छिपकलियों को देखो, लिजर्ड्स को, हाउ स्लोली, आपने देखा ना बहुत धीरे धीरे वॉल्स पे चिपक जाती है, क्रॉल्स रेंगती हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, क्या होता है, इधर उधर रेंगती हैं बड़ी स्लोली से। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैंकेट्स, और छोटी छोटी काली काली चींटियाँ क्या करती हैं, ऑल मार्चिंग इन ए रो, एक रो में जाती हैं, जहाँ इनको मीठे की खुशबू आती है वो एक लाइन में साथ साथ चलती रहती हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड, और बाहर आंगन की तरफ देखो, द वर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, और जो पक्षी हैं जैसे ये दिखा रहे हैं पैरट, कहते ये भी क्या करते हैं हमारे घर के आंगन के बाहर, कैसे पैकिंग अबाउट मीन्स घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी बहन हम आपस में खेल रहे हैं, ये पक्षी भी ऐसे हमारे आंगन में खेल रहे हैं। समटाइम्स फाइट, कई बार वो लड़ते भी हैं पक्षी हैं, क्वर्ल एंड शाउट, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते भी हैं, जैसे मैं और मेरी सिस्टर करते हैं। डैट इज़ वाई आई से डियर मदर, तो मम्मा ये कैसे, मैं अपनी प्यारी मम्मी से कह रहा हूँ, डोंट थिंक, कि ना सोचो, दिस हाउस इज़ ओनली आर, कि मम्मा ये ना सोचो कि ये घर हमेशा हमारा ही है, ये घर केवल हमारा है। इट इज़ डियर, ये है टू अस, कि यह हमारे लिए प्यारा है। एंड ऑल हु लिव हेयर, जो यहाँ पे और भी रह रहे हैं, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। अब ये चूहे, लिजर्ड, कॉकरोच, ये तो भी काफ़ी सालों से रह रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स, जो रैट्स होती हैं, ये माउस माइस, इनकी आई साइट तो बहुत वीक होती है, पर इनकी जो स्मेल होती है एक्सीलेंट होती है। इनको जहाँ भी मीठे की खुशबू आई या किसी चीज़ की आई, तो वो उसको टच करके एंड टेस्ट करके उसकी तरफ एक तरफ चल जाते हैं। ऐसी एंड्स होती है जहाँ उनको लगता है कि एक एंड्स को कुछ मिल गया, वो एक तरह का डांस करती हैं और उसकी तरफ एक रो में चलना शुरू कर देती हैं। तो ये लड़का कह रहा है कि ये मम्मा, ये घर हमारा नहीं है, चाहे हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये पक्षी, ये रैट्स, ये लिजर्ड, ये भी हमारे साथ इतने सालों से रह रहे हैं, तो ये केवल हमारा घर नहीं है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हुआ होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज के लिए। तो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।